नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। साथियों, एक बहुत बड़ी समस्या है आज के युग की, कमर दर्द होना, और इसका इलाज कहीं नहीं मिल पा रहा है। और कहा गया है कि आयुर्वेद में ही इसका इलाज है। वैद्य जी हमारे साथ हैं। मैंने वीडियो देखा, अब इनके पास पहुंचा हूं कि कितने पेशेंट ऐसे हैं हमें बताएं, उनसे हम जाके मिलेंगे कि सच में उनको कमर दर्द था और वो ठीक हुए हैं। वैद्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? ठीक है जी। वैद्य जी, जिस प्रकार से आपका वीडियो देखने को मिला है कि कमर दर्द एक बहुत भारी भयानक समस्या है आज के युग की, तो वो पेशेंट ठीक हुए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? कमर दर्द के पेशेंट पंचकर्म से और आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। इसमें जैसे डिस्क प्रॉब्लम होती है, आयुर्वेद में इसको त्रिकशूल बोलते हैं। शुरू में क्या होता है कि डिस्क प्रॉब्लम होती है, वहाँ कमर में दर्द होता है। धीरे धीरे वो नस ब्लॉकेज का हो या नस दबी हुई का हो, उसके कारण पैर में भी दर्द आना शुरू हो जाता है। एलोपैथी में इसको साइटिका कहते हैं, आयुर्वेद में इसको हृदयशी रोग कह देते हैं। और ये 100% ठीक हो जाता है पंचकर्म से। पंचकर्म और आयुर्वेदिक दवाइयों को हम यूज करते हैं तो ये ठीक हो सकता है। जो मैंने वीडियो में कहा वो शाश्वत सत्य है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है वो शाश्वत सत्य है। अगर आप इसके लिए इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नू के पेशेंट हैं, आप जा कर के, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप जा कर के पता कर सकते हो। जरूर जाएंगे और देखेंगे। लेकिन कुछ और बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, साफ करना चाहूँगा कि आयुर्वेद के नाम पे काफ़ी लोगों ने दुकानें खोल रखी कह सकते हैं, और आपने लास्ट वीडियो में बताया कि 1% लोग ही पूरा कार्य कर पाते हैं। तो क्या किस पे विश्वास किया जाए? पेशेंट आने वाला किस पे विश्वास करे? इस बात की बहुत जगह पे चर्चाएं हैं। पेशेंट को ये पहले तो पेशेंट अपना, जो पेशेंट ठीक हुए उनसे मिला जाए, आपकी वीडियो देखी जाए, जो पेशेंटों का आप इंटरव्यू करवा रहे हो। और जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पे पता चल जाता है पेशेंट को ये 100% आयुर्वेद हॉस्पिटल है या मिक्स पैथी की जाती है। अगर मिक्स पैथी की जाती है तो उसमें 100% बात है दर्द के लिए पेन किलर या स्टेरॉइड यूज हो रहा है। हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है, कोई पेन किलर नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है। हम 100% आयुर्वेद से इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। जिस प्रकार से जड़ से ख़त्म होने के बाद पेशेंट यहाँ पहुँचे, और जिस प्रकार से आप बता रहे नो का पेशेंट है, वो किस कंडीशन में यहाँ पहुँचा था और आज किस कंडीशन में है? और जब वो नो का पेशेंट है, उसके आप पैर कम काम कर रहे थे और वो साइटिका की भी प्रॉब्लम थी, कमर की दर्द भी था। नो के अंदर वो लेक्चरशिप करता है, एक्चुअली वो जम्मू कश्मीर का है। तब उनको वीडियो से किसी तरह उनको पता चला, वो मेरे पास लेके आए। जब लेके आए तब उनकी ये कंडीशन थी कि गाड़ी में से गोदी में उठा के लेके आए थे। आज के दिन आप चलोगे वो बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। और उनके पैरों में सुन्नापन भी था, चल नहीं पा रहे थे, असमर्थ थे चलने में। डिस्क प्रॉब्लम थी, पैर कमर में दर्द था, पैर में दर्द आता था साइटिका का। मतलब आयुर्वेद हर समस्या को सॉल्व कर सकता है, हर बीमारी को ख़त्म कर सकता है। आयुर्वेद हर बीमारी को ख़त्म कर सकता है, लेकिन विश्वास के साथ लंबे समय तक अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो ये हर बीमारी को ख़त्म कर सकता है। जिस प्रकार से कमर दर्द ठीक हुआ, इसमें कितना समय लग गया सर? उसको 2-3 महीने के करीब लग गए। 2-3 महीने। इस प्रकार से बताया है 2-3 महीने लगे कमर दर्द को ठीक होने में। और आज के समय की बहुत भयानक बीमारी है कमर दर्द होना, क्योंकि खान पान की वजह से कमर दर्द हो जाता है और फिर वो ठीक नहीं हो पाता, और दवाइयाँ लेते रहते हैं, पेन किलर, इंजेक्शन लगवा लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद में बताया वैद्य जी ने कि बहुत जल्द 2 से 3 महीने में दर्द ठीक हो सकता है, और बहुत ही जल्द नूह में पहुंचेंगे और जो पेशेंट ठीक हुआ उससे मुलाकात करवाएंगे। एक ही मकसद है, आपके जो बीमारी है वो ठीक हो। देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जैसा मैंने आपको वीडियो दिखाया था, धन्वंतरी हॉस्पिटल महेंद्रगढ़, जो पूरा का पूरा आयुर्वेदिक बेस्ड है, वहाँ के वैद्य जी खुशीराम कौशिक जी, उनसे बातचीत की थी। उन्होंने एड्रेस दिया कि वहाँ पे मेरा पेशेंट है, वो ठीक हुए हैं। उनसे मैं मुलाकात करवाने के लिए आज यहाँ नू में पहुँचा हूँ। यहाँ वो लेक्चरर हैं, पढ़ाते हैं, वैसे वो जम्मू कश्मीर के बताए थे। और यहाँ पहुँच के देखा कि क्या कुछ है, उनसे बातचीत भी मैंने की। और अभी अंदर चलेंगे, आपकी बातचीत करवाएंगे, किस प्रकार से वो सारी बातें बताएंगे। कितने समय से परेशान थे, क्या कुछ उन्हें समस्याएं थी, और कितने समय में उन्हें रिकवरी हुई है आयुर्वेदिक दवाइयों से। बहुत बड़ी बात है आयुर्वेदिक दवाई से इलाज होना, वो भी महेंद्रगढ़ से। देखिए इस वीडियो को। अभी हम उस पेशेंट से मिलते हैं जिन्होंने
दवाई ली और बहुत ही कम समय में वो ठीक हुए हैं। आइए मिलते हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे आपको बाहर की तस्वीरें और डॉक्टर साहब के बारे में बताया था, उन्होंने बताया कि पेशेंट ठीक हुआ है, वो हैं ये। सर कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है शुक्रिया। आपका? मेरा नाम यासिर नबी है। अच्छा, यहाँ पे सुनने में आया था, मैं महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल में गया था, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जहाँ पे वैद्य जी देते हैं, खुशीराम जी। उन्होंने कहा कि आपको परेशानी थी और वहाँ से दवाई लेने के बाद आप बहुत जल्द ठीक हुए हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? जी, सच्चाई तो ये 100% है, इसलिए कि मैं कई सालों से ये जो सियाटिका प्रॉब्लम है इससे जूझ रहा था। और फिर ऐसा हुआ कि इस साल अभी 1 महीने से पहले की बात है, मैं अचानक सुबह उठा तो बेड पे उठना मेरे लिए मुश्किल हो गया। फिर कुछ दोस्तों से भी सजेस्ट किया कि दवाई लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सूरत हाल भी ऐसी थी, उठना बैठना मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने गूगल पे बाज़ाब्ता सर्च किया कि यहाँ आसपास में कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, इसलिए कि पिछले 4-5 साल से मैं ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ था ले रहा था, वक्ती तौर पे फ़ायदा होता था, उसके बाद परेशानी वैसी की वैसी रहती थी। फिर हम यहाँ से स्पेशली हमने गाड़ी की, वहाँ गए। जाने के बाद सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान का बिहेवियर बहुत अहम होता है। डॉक्टर साहब से जब हम मिले तो बहुत अच्छे ढंग से बात की, तो उसी से मतलब एक अंदाज़ा हो गया कि नहीं, ये डॉक्टर वो हैं जिनके अंदर ये तड़प ज़रूर होगी कि पेशेंट मेरा ठीक होना चाहिए। तो ये भी कहीं न कहीं बहुत प्रभावित होता है। उसके बाद हम गए, अच्छा उसके देखभाल की और इलाज मुआवजे के लिए उन्होंने जब डायग्नोज़ किया तो वही था जिसका हमको शक था। उसके बाद उन्होंने जब दवाई दी तो दवाई के तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आई एम गोइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस। तो और मुस्तकिल मैं खाता गया, 10-15 दिन खा 1 हफ़्ते के बाद ही मैं ट्रैवल भी किया यहाँ से जम्मू। और ये बड़ी मतलब मेरे लिए बड़ी चिंता की बात थी कि मुझे बहुत अहम काम था, जम्मू जाना था, 8 दिन के बाद ही जाना था। ये फर्स्ट की बात है जब मैं डॉक्टर साहब से मिला। शुरुआत हुई जी। और 9 को बल्कि 10 को 10 को मुझे जम्मू में कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना था। डॉक्टर साहब से मैंने कहा, उन्होंने मना भी किया कि ट्रैवल नहीं करना है, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन चूँकि काम बहुत ज़रूरी था तो मैं यहाँ अकेला गया यहाँ से। और ट्रेन में चढ़ना उतरना थोड़ा सा परेशानी थी, लेकिन बहुत आराम से मैं जा सका। वापस जब आया तो बिल्कुल ही अकेला था, कोई भी नहीं था। तो ट्रेन से उतरना, फिर मेट्रो स्टेशन जाना, मेट्रो लेना, वहाँ से वापस आना, तो ये जो ट्रैवल था दोनों तरफ का, पहले दिन मैं यहाँ से गया, दूसरे दिन वापस लौटा और पूरा एसी का सफ़र था। तो वो जो जिस किस्म की परेशानी का मुझे खदशा सा ऐसा कुछ नहीं हुआ, दवाई साथ थी। तो फिर मुसलसल अभी तकरीबन 1.5 महीने से मैं ये दवाई ले रहा हूँ और मुझे जो मतलब ट्रीटमेंट मुझे महसूस हुआ बहुत बेहतरीन है और मैं इसको अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, इवन दो कि मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। कितने समय से परेशान थे आप? परेशान तो पिछले तकरीबन 5-6 साल से था। 6 साल से। हाँ, जैसे ही सर्दी का मौसम आता था या मानसून का मौसम आता था तो मैं बहुत परेशान हो जाता था। कभी अभी दिन आने वाले और लोगों को आप क्या कहेंगे जो इस मैं परेशानी से जूझ रहे हैं? मैं आने वाले लोगों से कहूँगा कि बेहतर ये है कि आप ये जो धन्वंतरी हॉस्पिटल है, आप जाएं वहाँ पे ज़रूर, या डॉक्टर साहब से फ़ोन पे। मेरा तो मैं एक ही बार जाना हुआ, उसके बाद दवाई 2-3 बार मेरी आई, 2 बार इनफेक्ट, और दोनों बार बाई कोरियर आई। तो एक बार वहाँ पे इंसान जाए, दिखा दे, दिखाने के बाद ये है कि आप तो घर पे आपकी दवाई आ सकती है, कोई परेशानी की बात नहीं। ऐसा नहीं कि इंसान सोचे कि बहुत दूर है। मैं यहाँ से जो डिस्टेंस है वहाँ का ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर है। मैं गया फर्स्ट टाइम, दूसरी बात है तो जो मुझ जैसे दूसरे जो पेशेंट्स हैं या जिनको इस किस्म की परेशानी है, मैं उनके लिए सजेस्ट करूँगा कि आपके लिए बेहतरीन ये है कि आप वहाँ जाएँ। वो उसके 2 वजह हैं। एक तो ये है कि आपको एक ही बार जाना पड़े, बार-बार की जाने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात ये कि जो आप एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एमबीबीएस वगैरह के, वो आपको ढेरों सारे टेस्ट लिख के देते हैं, उनसे आप बच जाएँगे। जैसे मिसाल एमआरआई है, और इसी तरीके से ये तो छोटे हो गए, क्या बोलते हैं इसको, एक्स-रे वगैरह। तो ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की। हालाँकि मैंने डॉक्टर साहब को बोला था कि मैं एमआरआई कराना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप गिरे नहीं है, कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है, तो वहाँ उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ ना जाएँ, बेहतर नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, क्यों पैसा खर्चना है। बिल्कुल। तो फिर मैंने किया नहीं, डॉक्टर साहब की उस बात पे हमने बिलीव किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का करने में मैं ठीक हूँ। तो पेशेंट्स के लिए सजेशन यही है कि वहाँ जाएँ,
ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं इधर उधर के टेस्ट के, यहाँ के वहाँ के, ये ढेरों खर्चे से भी बच जाएंगे। और तीसरी बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ऐसी मेडिसिन्स हैं जिससे कम अज़ अगर आपको फ़ायदा ना हो तो कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। एलोपैथिक में मसला क्या है कि अगर फ़ायदा आपको हो भी रहा है, इनफैक्ट फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ज़रूर होगा। साइड इफेक्ट्स। जैसे में साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपके किडनीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके मैदे में प्रॉब्लम हो रही है, लीवर में गर्मी हो रही, तरह तरह की परेशानियां हो रही, कभी रिएक्शंस होते हैं दवाई के, कभी कुछ होते हैं, तो इन सब चीज़ों से इंसान बच जाता है। ये फ़ायदा है मुझे जो सबसे बड़ा नज़र आया है बहुत आयुर्वेदिक बढ़िया, में। बहुत बढ़िया। हम सिर्फ इसलिए पहुँचे थे, डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई दवाई जो आयुर्वेदिक दवाई है अपनी, उससे पेशेंट ठीक हो रहे, तो इसी की कंफर्मेशन के लिए आए थे कि आप किस तरह रिकवर हुए। जी, मैं तो बहुत मतलब मैं डॉक्टर साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले तो ऊपर वाले का, उसी के हाथ में सब कुछ है, बीमारियाँ भी वही देता है, ठीक भी वही करता है, लेकिन ज़रिया सबब कोई दूसरा बनता है। डॉक्टर साहब के पास जब मैं गया, मैंने उससे दवाई ली, उनके बिहेवियर से मैं बहुत खुश हुआ और उनकी दवाइयों से ऊपर वाले का करना है कि मैं ठीक हो गया।